कि आप इतने साल बाद और उनके परिजनों पे, उनके परिवार वालों पे दहेज का मुकदमा आप करा रही हैं। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप किसी के साथ अफेयर भी करेंगी? पुलिस अधिकारी भी शादीशुदा हैं, ऐसे में उनका रिश्ता वहाँ भी अधिकारी बनने के बाद अपने पति के कद को छोटा समझने लगना। वो चाहता तो वो स्त्री घर में ही बर्तन मांजती रहती। जिनका अफेयर शुरू होता है वह उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पति अब मेरे स्तर का नहीं रहा, तो वो जॉब छुड़वा सकती थी। वो ये कह सकती थी आप ये छोड़ दो। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा बहुचर्चित मामला निकलकर सामने आया जिस पर पूरे समाज में चर्चा होती है, और यह चर्चा इसलिए होती है क्योंकि पत्नी एक विशेष अधिकारी हैं और पति चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। उनके पति उनको इलाहाबाद ले जाते हैं, इलाहाबाद ले जाकर उनको कोचिंग कराते हैं, कोचिंग कराकर उनको CCS एग्ज़ाम क्वालिफाई कराते हैं, और जब पत्नी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करती हैं, एक उनकी बेहतरीन ज़िंदगी वह लोग जी रहे होते हैं, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता। पति का यह आरोप है कि वक्त के साथ SDM बनकर पत्नी बदल जाती हैं, और बदलने के बाद वह परिवार का साथ छोड़ देती हैं। उनकी 2 बच्चियां हैं, उनका भी वह साथ छोड़ देती हैं। इन द मीन टाइम उनका एक अफेयर शुरू हो जाता है। जिनसे अफेयर शुरू होता है वह उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी हैं। यह बात पति को मालूम चलती है और मीडिया में आती है। इस मामले को लेकर चर्चाएं हो जाती हैं। पत्नी को अधिकारी बनाने के लिए पति कर्ज लेता है, उनको आगे बढ़ाने का सपना देखता है, लेकिन ऐन वक्त पर पत्नी साथ छोड़ने की बात करती है और यह मुद्दा थाने तक पहुंच जाता है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अतुल शर्मा जी। अतुल मैम, जो इस तरह का मामला, जिस तरह का SDM ज्योति का प्रकरण है और उनके पति आलोक मौर्य का प्रकरण है, आपने कभी सोचा था समाज में इस तरह का प्रकरण सामने आएगा? देखिए नितिन जी, मैं इस बात पे तो चर्चा करूंगी आपके साथ, लेकिन पहले मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगी कि आपका जो मास्क है उसका मैं एक खुलासा थोड़ा सा करना चाहूँगी कि आप इतनी बड़ी सर्जरी से गुजरे हैं जो आपके फेस पे हुई है, और जिस तरह से हमेशा से आप इतनी बड़े बड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं कि 1 महीने के अंतराल पे या फिर से सक्रिय हैं और पूरे शिद्दत से हैं, तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। और आपके लिए ये भी मैं कहती हूँ कि हमेशा आपका ऐसे ही मनोबल बना रहे, ताकि हम जैसे लोग भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहें। अभी मैं इस मुद्दे पे आती हूँ जो आपने मुझे कहा। देखिए, महिला होने के नाते मैं नहीं कह रही हूँ, मैं एक इस नाते भी कह रही हूँ कि हमारे अपने भी कुछ स्त्रियों के दायित्व होते हैं, बचपन से जो हमें सिखाए जाते हैं। ख़ास तौर पे हमें उसके प्रति ज़रूर बहुत आभारी रहना पड़ता है। पड़ता नहीं है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है कि जो हमारे लिए कुछ करें। हमारे माता पिता हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे भाई हैं, पिता और रिश्तेदार हैं जिन्होंने हमारे लिए कुछ भी किया है, हमें सम्मान दिया है, स्नेह दिया है, तो उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनको ऐसा प्रत्युत्तर दें। और जब पति का मामला आता है तो यहाँ तो उसने बहुत बड़ा काम किया। वो चाहता तो वो स्त्री घर में ही बर्तन मांजती रहती, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पत्नी थी, नहीं आगे बढ़ती, लेकिन उस पुरुष ने बढ़ाया, उसने बहुत आगे उनको लेके गए, SDM बनी वो, और आज SDM बनने के बाद में वो उन्हें एक मामूली आदमी नज़र आने लगा और वो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के संपर्क में इस समय है। यहाँ एक बात और भी है जो सुनने में आई, पता नहीं सच कितना है, कि वो पुलिस अधिकारी भी शादीशुदा हैं, ऐसे में उनका रिश्ता वहाँ भी कितना परवान चढ़ता है, ये भी अभी संदेह है इस बात पे। पर मैं ये सोच रही हूँ कि एक महिला जिसकी 2 बेटियाँ हैं, उसको इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाना चाहिए था कि आप इतने साल बाद और उनके परिजनों पे, उनके परिवार वालों पे दहेज का मुकदमा आप करा रही हैं। इस तरह का आरोप आलोक मौर्य, जो कि SDM ज्योति मौर्य के पति हैं, उन्होंने लगाया है, और उन्होंने यह आरोप लगाया और खुद ज्योति मौर्य का बयान इस संबंध में आया है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज के धूमनगंज थाने में न सिर्फ आलोक मौर्य बल्कि उनके परिवार के विरुद्ध दहेज का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। इस बाबत मुकदमा दिखाया गया है कि जो ज्योति मौर्य की चैट हैं उनको उनके पति ने उजागर किया। आपके संज्ञान में होगा कि उनके पति ने जो उनकी चैट उजागर की हैं, जो कि WhatsApp चैट थी, और जिस तरह उनकी पारिवारिक परिस्थितियां रहीं। साल 2013 में उनकी शादी होती है, दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे, परिवार की सहमति से शादी होती है। पति का यह कहना है कि वह अपनी पत्नी, उसकी पत्नी पढ़ना चाहती थी, पढ़कर आगे बढ़ना चाहती थी, और अपनी पत्नी के सपने पूरा करने के लिए वह व्यक्ति इलाहाबाद जाता है। इलाहाबाद जाकर वह दोनों रहते हैं, उसको कोचिंग कराता है, और उसके बाद उसके लिए कर्ज भी लेना उसको पड़ता है। और अब वह व्यक्ति रोने लगता है क्योंकि उसका यह कहना है कि उसने कथित पुलिस अधिकारी को और अपनी पत्नी को एक साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा, और उसके बाद वह लोग उसकी जान की दुश्मन बन गए हैं। एक महिला का
अपने परिवार की तरफ ना देखना या अधिकारी बन जाना, अधिकारी बनने के बाद अपने पति के कद को छोटा समझने लगना, एक जो पति पत्नी का जो संस्कारिक एक रिश्ता है, वैवाहिक जो बंधन है, एक महत्वपूर्ण संस्कारों में से हमारे समाज में एक है, उसमें आप किस नज़रिया, आपका नज़रिया इस संबंध में क्या है? देखिए, मैं यहाँ उस महिला को बहुत ज़्यादा आलोचना मैं उसकी नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा पति अब मेरे स्तर का नहीं रहा, तो वो जॉब छुड़वा सकती थी। वो ये कह सकती थी, आप ये छोड़ दो, क्योंकि समाज में आपको भी मैं सम्मान दिलाना चाहती हूँ, जो सम्मान आपने मुझे दिलाया है मैं भी आपको दिलाना चाहती हूँ। तो कोई अच्छा सा बिजनेस करें, कोई अच्छा सा काम करें, बच्चों को परिवार में ध्यान दें, तो हम लोग बराबर हो जाएंगे। कहीं भी खड़े होंगे तो एक साथ दूसरे के साथ खड़े होंगे, कहीं ये सवाल नहीं उठेगा, लोगों में चर्चा नहीं होगी कि ये 4th क्लास कर्मचारी है। तो अगर वो उनको ये बुरा लग रहा था तो ऐसा कर सकती थी। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप किसी के साथ अफेयर भी करेंगी, फिर पति पे आप इस समय आके 10 साल बाद आप उस पर दहेज का मुकदमा भी लगाएंगी। वो लड़का जब बराबर कह रहा है, आलोक मौर्य बराबर कह रहा है कि मैं अपनी बच्चियों की खातिर चाहता हूँ कि वो आएँ, क्योंकि मेरी बच्चियों को समाज में बहुत सारी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ेंगी। और स्वाभाविक है, अभी हम इतने बोल्ड नहीं हुए कि कल जब उन लड़कियों के रिश्ते करने निकलेगा लोग कहेंगे इसकी माँ ऐसे। ये समाज अभी कहीं बदला नहीं है। जो ये पुलिस अधिकारी हैं, जो होमगार्ड कमांडेंट है, बताया जा रहा है, वे खुद शादीशुदा हैं, ये महिला शादीशुदा हैं। इन लोगों को जिम्मेदार पदों पर बैठकर समाज को ये क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? देखिए, वो उन्होंने सोचा होगा कि ये बात कभी खुलेगी नहीं, लेकिन कहते हैं कि मतलब लगा हुआ आदमी पीछे बुरा होता है। वो उसके पति ने इनकी असलियत खोल दी, और वो अच्छा ये हुआ कि उसने कोई वीडियो नहीं बनाई, और नहीं भी बनानी चाहिए थी। ये उसका सम्मान था अपनी पत्नी के प्रति कि उसने कोई वीडियो नहीं बनाई उन लोगों की। और पता नहीं उनके बीच में क्या बात हुई, मगर मैं उन पुलिस अधिकारी से भी ये कहूँगी कि कल आप क्या कहेंगे। आलोक मौर्य का बार बार यह कहना है कि वह अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता, जबकि पत्नी यह चाहती है उनके पति उनको तलाक दे दें। इस संबंध में ज्योति मौर्य एसडीएम के पति आलोक मौर्य ने कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने कार्रवाई की मांग की, और जिसके बाद जो कथित प्रेमी हैं, जो कि होमगार्ड के कमांडेंट है और इन दोनों गाजियाबाद में अपने पद पर तैनात हैं, उनके विरुद्ध जांच के आदेश दे दिए गए हैं। विभागीय जांच उनके विरुद्ध की जाएगी। ज्योति मौर्य के पति खुद मीडिया के सामने आते हैं, वह कागजात सामने रखते हैं, वह चैट सामने रखते हैं, उनकी वह चैट दिखाते हैं जो दोनों के दरमियान बातचीत होती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे समाज इस समय उस कयास से गुजर रहा है, उस अव्यवस्था से गुजर रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। ये लगातार व्यवस्था बढ़ रही है, इसका कोई अंत नहीं है। चाहे वो अवैध संबंधों के हों, चाहे वो दूसरे तरह के रिश्ते हों, टूट रहा है समाज, हमारा ख़त्म हो रहा है। आलोक का यह कहना कि पत्नी को पढ़ाने के लिए, कोचिंग कराने के लिए उसने कर्ज दिया, उन लोगों के कर्ज चुकाता रहा, और तमाम तरह के सपने उस व्यक्ति ने एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए देखे थे। उसने सोचा था कि उसका परिवार एक दिन खुशहाल होगा, लेकिन आज जिन हालात का सामना वो लोग कर रहे हैं, उसका परिवार कर रहा है, उन लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हो गया, वह लोग भागे घूम रहे हैं। बिल्कुल, वो माँ बाप भी उसकी एक बहन है, एक बहनोई है, उनका को भी उसमें नामजद किया गया है। कल ज्योति का भी दिया जाता उदाहरण कि देखो, एक मामूली घर की लड़की थी, मामूली पति की पत्नी थी, और आज वो कहाँ पहुँच। वो बड़े घर से भी ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन पति सामान्य कर्मचारी होकर पत्नी को पीसीएस बनाता है। कि वो कहती कि भाई इस 4th क्लास में मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं तुम भी सम्मान नहीं पाओगे और मैं भी नहीं पाऊंगी, मुझे भी लोग सोचेंगे कि फलाने की बीवी है, तो अच्छा है कि तुम कोई अच्छा सा काम करो और धीरे धीरे जोड़ लेंगे पैसे की, हमारे पास कोई कमी है। दोस्तों, इस तरह के जो सामाजिक परिवारों के बिखराव हैं हमारे समाज में, वह नहीं होने चाहिए, और जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनका यह दायित्व जरूर बनता है वह समाज में एक अच्छे आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें, ना कि इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करें कि इस तरह के प्रकरण सामने आएँ, सोशल मीडिया पर उनकी चर्चाएं हों, समाज में उनकी चर्चाएं हों, लोग तरह तरह की उनको टिप्पणियाँ करें, तरह तरह की आलोचनाओं का उनको सामना करना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए।